नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित विश्वकर्मा। आज बात करेंगे शहर की सबसे चर्चित खबर पर। नगर परिषद कार्यालय पर भ्रष्टाचार के आरोप, पार्षदों का विरोध व इसके बाद शहर की एक जमीन जिसकी प्रॉपर्टी आईडी बनवाकर करोड़ों का खेला करने के खेल के लगे हैं आरोप। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहर में 22 से अधिक पार्षदों द्वारा अपनी ही चेयरपर्सन व नगर परिषद को घेरने के बाद लगे पार्षदों पर आरोपों की। आज हम कुछ कहने की बजाय इस जमीन पर काबिज लोगों से ही सुनाते हैं क्या है पूरी कहानी। क्या आपका? मेरा नाम अनिल कुमार पवार है। सर, शहर में एक प्रॉपर्टी आईडी का मामला चल रहा है कि उसको फर्जी तरीके से प्रॉपर्टी आईडी बनवाने का मामला था। तो उसमें जैसे कि हमें पता चला कि आप वारिस हैं उसमें। हाँ जी। पूरा क्या मामला है वो? सर, ये है मामला, ये है कि मेरे दादाजी श्री हेतराम श्री उनके दो भाइयों गोपीराम और शिवलाल ने ये जमीन खरीद की थी सन 1954 में झाबर सिंह सैनी से 29/10/54 को। ठीक है। उसके बाद से ये जमीन 4 बीघा 14 बिस्वा उन्होंने खरीद की थी। इसका पिछला खसरा नंबर 1906-7 में इसका 1457 था। इसका रकबा था 4 बीघा 14 बिस्वा। उसके बाद 3839 में था इसका खसरा नंबर 1585 4 बीघा 14 बिस्वा। फिर 1964-65 में ये जो खसरा नंबर 1585 मुश्किल नंबर 142 का 43 हो गया है। उसके बाद इसका रकबा हो गया 23 कनाल 10 मरला। उसके बाद से क्या हुआ कि मैंने 2013-14 से मैंने शिकायतें देनी शुरू की थी। मेरी नॉलेज में आया था कि कुछ भूमाफियाओं ने इसकी फर्जी रजिस्ट्री करा ली है। जो एक पहले तो 112 साल के पुराने नंबरों से खसरा 1877 का जमाबंदी दिखा के 1989 में रजिस्ट्री करा ली गई। वसी का नंबर 1606। उसके आधार पे 593 नंबर 21/597 में रजिस्टर्ड करा ली गई। वो जमाबंदी कराई। उस जमाबंदी में मेरा रजिस्ट्री में मेरा नंबर लिखवा लिया गया और उसमें मुश्तिल नंबर 142 के 43 का रकबा 23 कनाल 10 बरला राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि वसी का नंबर 593 दिनांकित 21/597 में ये रकबा 29 कनाल 10 मरला दिखाकर रजिस्ट्री करा ली गई। उसके आधार पे वसी का नंबर 3062 दर्ज करा ली गई 10/7/2007। उसके बाद मैं 10/2007 के वसी का और इस फर्जीवाड़े के खिलाफ 2014 से मैं लगातार शिकायत दे रहा हूं। जिला प्रशासन मानवाधिकार आयोग के आदेश से 1/4/15 को FIR नंबर 148 धोखाधड़ी 420 467 68 71 और धारा 303 सेक्शन 3 के अंतर्गत SC/ST के 3 के अंतर्गत मुकदमा माल्टाउन में दर्ज हुआ था। वो मुकदमा आज भी कंचन माही की कोर्ट में विचाराधीन है। और मैं हर साल, ताकि कोई कर्मचारी बदलने के कारण कोई किसी कर्मचारी से गलत काम ना हो जाए, मैं तहसील कार्यालय में रजिस्ट्री के लिए देता रहता हूं कि भाई ये 3062 रजिस्ट्री फर्जी है और इसके आधार पे आगे रजिस्ट्री ना हो और किसी भी कर्मचारी से कोई गलत काम ना हो और किसी कर्मचारी का नुकसान ना हो। सर, एक बड़ी बात की इसी जमीन पे लोग क्यों नजर है? इस जमीन पे आखिर क्या कारण है कि इसी जमीन पे आप नजर? सर्कुलर रोड के अंदर ये जमीन स्थित है और शहर के भूमाफियाओं की नजर है। वो किसी भी कीमत पर इसे कब्जाना चाहते हैं। लेकिन वो जो भी राजनीति की खरपतवार उगती है राजनीति के धरातल पे, वो ये सोचते हैं, वो शहर का विकास के बारे में नहीं, सिर्फ अपने विकास के बारे में सोचते हैं और अपनी पहुंच का नाजायज फायदा उठाने के लिए इस जमीन की से छेड़खानी करते हैं। जैसा कि पहले भी बता रहे हैं कि पहले भी प्रयास हुए, पहले भी लोगों ने प्रयास किए। आखिर अब क्या जरूरत आन पड़ी थी लोगों को कि अब इसकी करा रहे थे प्रॉपर्टी आईडी? क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी इसलिए करा रहे थे क्योंकि रेवेन्यू रिकॉर्ड में वो मालिक नहीं है, उनका इंतकाल आज तक दर्ज नहीं हो सका है। इस वजह से उन्होंने इसको शहर की अंदर खाने की प्रॉपर्टी दिखा के इनकी 3062 की रजिस्ट्री आगे होनी थी, ताकि उस प्रयास पे पानी डाला है नगर परिषद के अधिकारियों ने। और मैं नगर परिषद के अधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं जो उन्होंने जायज काम करते हुए, मुझे तो अखबार के मार्फत पता लगा है कि 50 लाख की रिश्वत देना तय हुआ था। सर, आखिर कौन लोग थे जो ये जमीन खरीदे? सर, ये तो मेरे को तो नाम तो अभी मेरे सामने खुलासे में नहीं आए हैं और मैं अभी RTI वगैरह लगा के नगर परिषद से मैं रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश करूंगा कि जो ये घोटाला फर्जकारी चल रही थी इसमें कौन कौन इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि मैंने 148
FIR 1415 दर्ज करा रखी है। मैं उनमें उन एक्यूज को भी लेने की कोशिश करूंगा। और दूसरी, मेरी नगर परिषद के ईओ साहब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मैंने जो आपको दरखास्त 20/12/2021 को दी थी, उसमें मैंने दरखास्त लिख रखी है। उसके दरखास्त के पैरा में लिख रखा है कि ऐसे जो किसी भी सरकारी कर्मचारी से कोई हरिजन व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ताकि हरिजन का नुकसान हो तो उसके अंदर मैंने अपने पैरा में लिख रखा है प्रार्थना क्लोज में कि उसके खिलाफ 420, 467, 68, 71, 120 बी व हरिजन एक्ट की धारा 4 के अंतर्गत उसके खिलाफ मुकदमा बनता है। और ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाएं नगर परिषद के अधिकारी, ताकि भविष्य में कोई भी लैंड माफिया इस तरीके की गलत कार्रवाई नगर परिषद के अधिकारियों से करवाने की हिम्मत ना कर सके। जैसा कि एडवोकेट अनिल पवार ने बताया, मामला लंबे समय से लोगों की नजरों में है और कुछ लोग इस जमीन को कब्जाना चाहते हैं। इससे पहले भी 1997 में पार्षद व कुछ अन्य लोगों ने इस जमीन की रजिस्ट्री कराई थी, लेकिन मामला न्यायालय तक पहुंचा और फाइलों में दब गया। अब देखना होगा कि सरकार इस बार इस पूरे मामले की जांच कराती है या यूं ही पहले की तरह मामला फाइल में दबकर रह जाएगा। अब सुनाते हैं शहर के एक अन्य विसिल ब्लोअर को। साकिब जी से प्रॉपर्टी आईडी को लेकर एक शहर के पार्षद भी संदेह के घेरे में, नगर परिषद तो पहले से ही संदेह के घेरे में, आरोप गंभीर लग रहे हैं, तो क्या है पूरा मामला? जी, आज अखबार के माध्यम से मुझे ये मामला पता लगा जिसके अंदर एक लगभग प्रॉपर्टी आईडी को लेकर विवाद उठा। जो प्रॉपर्टी आईडी जिसमें 3 पार्षदों का नाम भी आ रहा है, ये प्रॉपर्टी आईडी जो है वार्ड नंबर 10 की बताई जा रही है। लगभग 50 लाख रुपए की इसके अंदर रिश्वत के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। तो बड़ा गंभीर मामला है नगर परिषद रेवाड़ी का। एक प्रॉपर्टी आईडी आप जिसकी समझो 50 लाख रुपए रिश्वत दी जा रही है, तो प्रॉपर्टी कितनी कीमत की होगी और उसमें क्या पार्षद का रोल है। तो कहीं ना कहीं इस मामले को जांच उच्च स्तरीय होनी चाहिए। नगर परिषद की भूमिका इसके अंदर अहम हो जाती है कि आप कहीं ना कहीं पब्लिक बहुत परेशान हो रही है। एक प्रॉपर्टी आईडी के लिए आम आदमी भी जाए तो 10,000 रुपए से रेट शुरू होता है प्रॉपर्टी आईडी का, लाखों रुपए तक प्रॉपर्टी आईडी बनती है। पर अब तो हद ही पार हो गई, 50 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आईडी सुनने की बात है। तो ये कहीं ना कहीं इसमें पूरे मामले में भ्रष्टाचार की बदबू आ रही है। जो भी इसके अंदर दोषी है उस पर कार्रवाई की जाए। और मेरी सीएम साहब से, डिप्टी सीएम से, अर्बन लोकल बॉडी कमल गुप्ता जी से, जो इनके मंत्री हैं, निकाय मंत्री, उनसे रिक्वेस्ट है कि इस मामले को आप संज्ञान में लाएं और जितने भी जो पार्षद दोषी है तो उस पर कार्रवाई की जाए। या नगर परिषद का कोई अधिकारी या उच्च अधिकारी भी दोषी है तो एक मिसाल पेश की जाए कि आज तक कभी भी किसी अधिकारी के ऊपर ना कोई जुर्माना लगता है, ना कोई FIR दर्ज होती है। तो इस मामले पे जांच कमीशन बिठा के FIR दर्ज की जाए, ताकि पता चले कि जनता के जो ये पैसों से जो ये कमाई कर रहे हैं तो कितना इनको होता है। साकिब जी, आप लगातार शहर के मुद्दे उठाते हैं, लोगों की समस्याएं उठाते हैं, तो जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी का मसला है, आप कैसे घालमेल कर रहे हैं ये लोग? जी, प्रॉपर्टी आईडी पहले क्या होता था कि हम तहसील में जाते थे तो तहसील में रजिस्ट्री से रजिस्ट्री हो जाती थी, इंतकाल से रजिस्ट्री हो जाती थी। अब ये सरकार ने नियम कर दिया कि प्रॉपर्टी आईडी से पारदर्शिता लाने के लिए लाई, तो पारदर्शिता के लिए गई थी, पर इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। जो प्रॉपर्टी आईडी सबसे पहले तहसील जाने से पहले अब आम आदमी को नगर परिषद रेवाड़ी के चक्कर काटने पड़ते हैं। जो प्रॉपर्टी आईडी है जिसकी सर्वे अभी हाल ही में सर्वे हुआ है, जो 95% सर्वे गलत हुआ है, जिसपे करोड़ों रुपए खर्च किए गए, तो उस कंपनी पे भी कहीं ना कहीं संदेह होता है। ना कोई ब्लैकलिस्ट कंपनी होती है। और प्रॉपर्टी आईडी का सवाल है, अगर प्रॉपर्टी आईडी आपकी जब तक दुरुस्त नहीं होगी तब तक आपकी रजिस्ट्री जो है नहीं हो सकती। बिना प्रॉपर्टी आईडी के रजिस्ट्री नहीं। अगर किसी के मकान के कागज, अगर मान लो प्रॉपर्टी आईडी है तो प्रॉपर्टी आईडी से वो अपने मकान के कागज बनवा सकता है, अगर उसके पास नहीं है तो इसलिए प्रॉपर्टी आईडी बड़ी अहम हो जाती है। जी, कुछ दिन पहले ही पार्षदों ने पूरी तरह से आरोप अधिकारियों को संदेह के कटघरे में खड़ा किया था कि उन पे आरोप लगाए थे कि वो किस तरह से घालमेल करें। लेकिन अब जिस तरह से पार्षदों का नाम आ रहे हैं, आपको क्या देखते हैं इस तरह से क्या हो रहा है शहर में? जी, इसके अंदर सबसे पहले जो जैसे अखबार के माध्यम से हमें पता लगा, तो अखबार में जैसे लिखा गया था कि पार्षद जो है इस प्रॉपर्टी आईडी पे कोई उनकी कुछ डीलिंग थी, अगर उनकी डील सक्सेसफुल नहीं हुई, इसलिए पार्षदों ने जो कथित जो अखबार में लिखा है कि सीवर की समस्याएं और शहर की समस्याओं के लिए जो इकट्ठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं उनका काम या तो इनके निजी हित थे, अगर निजी हित नहीं थे तो इनके काम नहीं हो रहे थे, इसलिए इन्होंने ये प्रॉपर्टी आईडी के लिए सारा करा। मेन
मकसद इनका प्रॉपर्टी आईडी है और पैसा कमाना है। इनकी पार्षद को मैं रिक्वेस्ट है, सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जो पार्षद की जो सैलरी है सबसे पहले तो उसको बंद की जाए। जो अतिरिक्त जो सरकार के ऊपर बोझ आता है 7,500 महीना जो सरकार देती है, ये एक सेवा है जी, ये सेवा का भाव होना चाहिए। पार्षदों की सबसे पहले सैलरी बंद होनी चाहिए और इनकी जितनी भी जो प्रॉपर्टी आईडी का है इसकी जांच जल्द से जल्द होनी चाहिए। इस बारे में मैं भी सरकार को एक पत्र लिखूंगा, अर्बन लोकल बॉडी का जो जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं भी इसमें सरकार को पत्र लिखूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए जी। यदि कोर्ट का नहीं होता तो ये प्रॉपर्टी आईडी भी बन जाती है, मामला भी इस तरह। तो कहीं ना कहीं अधिकारी भी इन्वॉल्व थे ना पूरे मामले में, तो अधिकारियों के बारे में क्या कहोगे? नगर परिषद संदेह है पूरी तरह से, यदि कोर्ट का मामला तो प्रॉपर्टी आईडी बनाती होती जी। प्रॉपर्टी आईडी का जांच, मैंने कहा कि पहले ही मैंने आपको कहा कि इस मामले पे जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और जांच भी कई बाहर का कोई अधिकारी करे, क्योंकि ये गंभीर मामला उठ जाता है फिर नगर परिषद रेवाड़ी का, क्योंकि नगर परिषद हमेशा घोटाले, नगर परिषद का दूसरा नाम ही घोटाला है। भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं नगर परिषद में इतना फैल चुका है। हर महीने सुनने को तो यह भी आता है कि हर महीने कहीं ना कहीं ये मंथली भी पहुंचाते हैं नगर परिषद, इसलिए इनका कोई कुछ नहीं हो सकता। तो इसलिए मेरी है, जो भी अगर पार्षद, मैं आपको बताना चाहता हूं, पार्षद दोषी है तो पार्षद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर कोई अधिकारी दोषी है तो अधिकारी के ऊपर दोषी होनी चाहिए, अगर कोई मंत्री, अगर कोई किसी भी पार्टी का हो, अगर वो दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी।